आज मैं बात करूंगा, अगर आप कंट्रोल पैनल बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है और मटेरियल का नाम क्या होता है और काम कैसे करता है, इसी बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कंट्रोल पैनल है, तो मैं गेट को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए हमारा गेट ओपन हो गया पैनल का। सबसे पहले अगर आप कंट्रोल पैनल बना रहे हैं तो आपको कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग करना होता है। तो कंट्रोल वायरिंग जो होता है हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं। जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm कंट्रोल वायरिंग उस हिसाब से करते हैं। और जो हमारा पावर वायरिंग होता है, पावर वायरिंग जो हमारा होता है वो हम मोटर के एचपी और लोड के हिसाब से कि कितना लोड कितने एचपी का है, कितना किलोवाट का है, कितना लोड ले रहा है, कितना एम्पियर, उस हिसाब से हम करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक मटेरियल को और वर्क को समझते हैं। ये देखिए हमारा मेन सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। मेन सप्लाई हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए सीटी लगा है, 1 2 3 सीटी लगा है। अब ये सीटी काम क्या करता है? सीटी जो है हमारा करंट शो कराता है, हमारा कितना लोड ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है वो शो कराता है। वीएफ मीटर, मल्टी फंक्शन मीटर, ईटीसी जो भी मीटर, अनेक मीटर आते हैं। तो ये देखिए आर फेस इस सीटी से हमारा जा रहा है, वाई फेस इस सीटी से जा रहा है, बी फेस इस सीटी से जा रहा है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है। तो आइए हमारा आर फेस से का जो वायर इस सीटी से जा रहा है ये आर फेस का लोड शो कराएगा, ये वाई फेस का, ये बी फेस का, इसको हम सीटी बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारा कहाँ पर आ रहा है? एमसीबी में। ये इसका नाम है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। तो इसमें भी एमसीबी में भी एसपी, डीपी, टीपी, एफपी आता है। उसके बाद ये देखिए हमारा ये बीएफडी है, इसको हम बीएफडी बोलते हैं। वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। उसके बाद ये सब हमारा एमसीबी है, हर स्टार्टर के साथ हमारा एमसीबी लगाया गया है। उसके बाद ये जो हमारा है इसको हम कॉन्टेक्टर बोलते हैं। ये जो हमारा है ये कॉन्टेक्टर है। हम मोटर के हिसाब से कि कितना एचपी, कितना किलोवाट का हमारा मोटर है, उस हिसाब से हम कॉन्टेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। इसके बारे में भी मैं वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बना के डाल चुका हूँ। ये जो हमारा है इसको हम ओवरलोड रिले बोलते हैं। एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है कि जैसे हमारा मोटर कोई 8 एम्पियर ले रहा है तो इस पर आप सेट कर देंगे 8 एम्पियर का। जैसे ही वो ज़्यादा लोड लेगा या सिंगल फेसिंग होगा उस समय हमारा ये ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाता है और मोटर सेफ रहता है, जलता नहीं है। उसके बाद ये हमारा हो गया, ये हमारा एडान है, एनओएनसी बोल सकते हैं इसको। इसमें एनओ भी आता है, एनसी भी आता है। जैसे हम कभी हमें कोई सिग्नल देना हुआ, एनओएनसी का ज़रूरत पड़ता है तो हम ऊपर से इसको लगा लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा है इसको हम रिले बोलते हैं। ये रिले ये 2 चेंज ओवर और 4 चेंज ओवर में आता है। तो ये जो लगा है ये 4 चेंज ओवर है। रिले के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ। अगर रिले का वीडियो आप देख लेंगे तो इसमें हर पॉइंट आपको याद हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ मेरा वीडियो देखने के बाद ये हर पॉइंट याद हो जाएगा, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे ना। तो ये रिले देखना पड़ेगा, इस पे बना डायग्राम। उसके बाद ये देखिए इसको हम ऑन डिले टाइमर बोलेंगे, जो जीआईसी कंपनी का है। ऑन डिले टाइमर है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये हमारा टर्मिनल है, जो कनेक्टर भी बोल सकते हैं, टर्मिनल है। एक तरफ हमारा जो होता है स्टार्टर का आउटपुट, जैसे हमारा ये स्टार्टर है, सबका आउटपुट हमारा यहाँ कनेक्ट होता है। और दूसरे तरफ से हम मोटर या कोई सेंसर या प्रेशर स्विच जो भी लगाए रहते हैं, कंट्रोल का भी यहाँ पर है। ये देखिए कंट्रोल आउटपुट है और जो भी हमारा सेंसिंग डिवाइस सब कुछ लगा है यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब देखिए हमारा मोटर है, यहाँ से मोटर का वायर गया हुआ है। तो हमारा पैनल के अंदर जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसको हम समझे कि कौन सा क्या काम करता है, किसका क्या नाम है। अब डोर पे चलते हैं कि डोर पे हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो हम पैनल के डोर को क्लोज कर लेता हूँ। तो हमारा पैनल का डोर क्लोज हो गया है।
उसके बाद सबसे पहले हम ये देखिए मीटर को समझते हैं। जो हमारा जो सीटी था वो हमें यहाँ पर रेशियो शो कराता है। तो इसको हम वीएफ मीटर, मल्टीफंक्शन मीटर, एनर्जी मीटर, कई तरह का मीटर आता है। ये मीटर हमारा हो गया। ये इंडिकेटर है लाइट हो गया हमारा, जो आर फेस, वाई फेस, बी फेस को बताएगा कि हमारा आर फेस पैनल में आ रहा है, वाई फेस पैनल में आ रहा है, बी फेस पैनल में आ रहा है। तो उसके बाद हमारा ये जो है ये टेम्परेचर स्कैनर है। इसको हम एनोसिएटर बोलते हैं। कोई भी फॉल्ट आता है तो हमें विंडो पे रीड कराता है और इसके थ्रू हमारा हूटर बजता है कि पैनल में हमारा एक फॉल्ट आया है। ये हमारा लाइट हो गया। उसके बाद ये हमारा पुश बटन है। ये एनसी पुश बटन है, ये एनो पुश बटन है। मतलब ये नॉर्मली क्लोज रहता है, ये नॉर्मली ओपन रहता है। एनसी पुश बटन हो गया। ये हमारा लाइट है। ये हम ऑटो मैनुअल स्विच इसको बोल सकते हैं। ये ऑटो हो गया, ये मैनुअल हो गया, ऑटो मैनुअल स्विच बोल सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है हमारा, ऑन ऑफ स्विच है, इसको हम ऑन ऑफ स्विच बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है ये हूटर है, हूटर है। ये देखिए हमारा आरपीएम मीटर है। ये हमारा जो है आरपीएम मीटर है जो हमें आरपीएम शो कराता है। और ये जो हमारा है ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। तो इसमें हमारा इतना ही मटेरियल यूज हुआ है। तो मैं दूसरे पैनल के पास चलता हूँ। ये हमारा एम्पियर मीटर है, ये हमारा वोल्टेज मीटर है। अब ये एनालॉग मीटर, अब तो ज़्यादातर डिजिटल यूज हो रहा है, तो ये एनालॉग मीटर है। ये हमारा एम्पियर शो कराता है, ये हमारा वोल्टेज दिखाता है। मैं दूसरे पैनल के पास आ गया हूं। तो ये देखिए ये हमारा जो है इसको हम इमरजेंसी स्टॉप बोलेंगे, इमरजेंसी स्विच भी बोलते हैं। बाय चांस कोई भी फॉल्ट अगर आता है, पैनल में कोई भी प्रॉब्लम होता है, उस समय हम इसको प्रेस कर देंगे तो हमारा पैनल पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो इस पैनल को भी ओपन कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले और एमसीबी और रिले और ये देखिए इसको हम ऑन डिले टाइमर बोलते हैं। ये हमारा यहाँ से टाइमिंग का सेटिंग भी कर सकते हैं। इसको हम ऑन डिले टाइमर बोलते हैं। ये हमारा ऑटो मैनुअल स्विच है। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है। ये हमारा पुश बटन है, इसको पुश बटन बोलते हैं। ये हमारा इंडिकेटर है, देखिए इंडिकेटर जल रहा है। उसके बाद इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, इस पैनल को भी। इसके अंदर देखते हैं क्या मटेरियल यूज हुआ है। तो ये देखिए हमारा पैनल ओपन हो गया। तो इसमें देखिए इसमें भी एमसीबी यूज हुआ है। इसको हम न्यूट्रल लिंक बोलते हैं। तो इसमें हमारा देखिए सप्लाई आ रहा है। और ये जो है ये हमारा जो है इसको हम ऑन डिले टाइमर बोलते हैं। टेक्निका कंपनी का ऑन डिले टाइमर है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल चुका हूँ। और ये देखिए इसको हम अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज रिले बोलते हैं। ये भी टेक्निका कंपनी का है। ये तीनों हमारा ऑन डिले टाइमर है। ये अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज रिले है। तो ये देखिए हमारा इसमें भी रिले लगा है, एसी डीसी दोनों का लगा है। इसमें एसी का भी आता है और डीसी का भी आता है। अब हम इसके डोर पे देखते हैं। ये देखिए हमारा डोर पे हम आ गए इसके। तो ये देखिए एनसी एलिमेंट है, एनो एलिमेंट है। जो हमारा रेड वाला है वो एनसी होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। और ये जो हमारा होता है नॉर्मली ओपन होता है। ये काम कैसे करता है, जैसे हमारा ये नॉर्मली ओपन है, जैसे हम पुश करते हैं ये एनसी बनता है, नॉर्मली क्लोज हो जाता है। ये हमारा एमसीसीबी है, इसका फुल फॉर्म है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ये ज़्यादातर कंपनी में ही यूज होता है, जो टीपी और 4 पोल में आता है। तो ये एमसीसीबी है। ये हमारा एचएमआई है, इसको हम एचएमआई बोलते हैं। ये हमारा पीएलसी है। और ये हमारा एसएमपीएस है। जो एसी जैसे हमें 24 वोल्ट डीसी का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर हम एसएमपीएस लगाते हैं, जो 220 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखिए 24 वोल्ट डीसी का ये एसएमपीएस है। तो ये जो हमारा है ये इसको हम एयर सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं। ये एयर सोलेनॉइड वाल्व है।